बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम पिछले 5-10 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, उसमें आज लास्ट क्लास है उस चैप्टर की। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, वगैरह वगैरह। तो आज हम एक ऐसा फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन नहीं है, यानी मूवमेंट जो है, आप जानते हैं एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह पर जो ज़मीन से जुड़े रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पेज नंबर 92 है साइंस की बुक का। डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव? In chapter 8, we discussed the various ways in which animals move. They move from one place to another and also show other body movements. What about plants? Do they also move? Plants are generally anchored in soil so that they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. Have you noticed any other kind of movement in plants? Opening or closing of flowers? Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? We also have some non-living things moving. Of course, a bus, car, a small piece of paper, clouds, and so on. Is there something different in these movements from the movements of living beings? There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics, as we have discussed. Yet another common characteristic is that living beings die. Because organisms die, they can only survive over thousands of years if they reproduce their own kind. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ वेज से, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बॉडी मूवमेंट्स शो करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो हैं उनके बरक्स अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स जनरली जो है वो ज़मीन से जुड़े होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके जिस्म में या उनके जो प्लांट्स की जो यानी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें बहुत सारे फूड यानी सिंथेसाइज फूड या और चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करती हैं। उसके अलावा भी प्लांट्स में बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब प्लांट्स के साथ फूल खिलते हैं तो वो फूल जो है वो खुलते हैं और बंद होते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर पड़ती है तो फूल खिल जाते हैं, और जैसे ही सूरज ग्रूब हो जाता है तो उनकी जो पंखड़ियाँ हैं फूलों की वो बंद हो जाती हैं। ये भी एक किस्म की मूवमेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो डिफरेंट जो स्टिमुलाई होते हैं उसको रिस्पांस शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक प्लांट है जिसे टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, तो वो प्लांट जो है वो भी एक तरह की मूवमेंट दिखाता है। अच्छा, इसी तरह एक और प्लांट होता है उसको पिचर प्लांट कहते हैं। वो जो है यानी वो ऐसा प्लांट है कि वो दूसरे एनिमल्स को खाता है। तो वो उसमें एक पिचर होता है, उस पर इंसेक्ट आके बैठता है तो वो पिचर बंद हो जाता है, यानी वो मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो अपने शिकार को काबू में कर लेता है। इसके अलावा ये एक करेक्टरिस्टिक है, यानी मूवमेंट जो है ये करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, खासकर एनिमल्स का। मगर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसी हैं जो मूवमेंट करती हैं। जैसे कार है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, वगैरह वगैरह।
या आसमान में क्लाउड्स देखे होंगे आपने एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए, तो इनकी मूवमेंट जो है वो लिविंग मूवमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी ये मूवमेंट और एनिमल्स की मूवमेंट में बहुत फ़र्क है। उसके अलावा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो दुनिया में हज़ारों लाखों किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उनमें बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉमन हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किए इससे पहले। और एक कॉमन करैक्टरिस्टिक्स तमाम लिविंग बींग्स का ये भी है कि वो मर जाते हैं। यानी उनकी एक उम्र मुकर्रर है, उसके बाद वो मर जाते हैं। अब ये जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ यानी इनकी नस्लें जो हैं वो सिर्फ इस वजह से हज़ारों सालों तक रह सकती हैं अगर वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर वो रिप्रोडक्शन यानी उनमें नहीं होगी तो वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। यानी रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाए ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, इनमें जो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इन सब को खाने की ज़रूरत है, ये सब रेस्पिरेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई जो हैं उसको रिस्पांस शो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें से कुछ मूवमेंट भी करते हैं और ग्रो होते हैं। ये छोटे से बड़े होते हैं और फिर एक दिन मर भी जाते हैं। अब ये जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो इनमें से कुछ करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे मूवमेंट है, कार हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या ट्रक वगैरह, बसें हों, ये मूवमेंट, या इस तरह पानी है दरिया में वो भी मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अच्छा, आसमान में तारे हैं, चांद है, वो भी मूवमेंट शो करते हैं। क्लाउड है, बादल हैं, वो पहले छोटे से होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है हमारी आंखों के सामने देखते देखते, है ना। तो क्या उनको भी हम कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हैं? तो उनको हम लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते। हाँ, हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये ही फीचर्स अगर इनमें हैं तो ये लिविंग थिंग्स क्यों नहीं हैं? तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बीज हो, जैसे दाल का, मूंग की दाल है या राजमा दाल है, तो ये पहले हमें समझना है क्या ये दाल का जो एक दाना है क्या ये लिविंग है। अगर लिविंग है तो ये बहुत सारा वक्त, यानी अगर महीनों तक एक दुकान में पड़ा रहता है, बोरी में दुकानदार ने इसको बेचने के लिए लाया है, तो ये मूंग का दाना या दाल का दाना ऐसी कोई चीज़ शो नहीं कर रहा है जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी ना इसमें मूवमेंट है, ना इसमें ग्रोथ है, ना इसमें जो है कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में है। लेकिन इसी दाने को जब हम ज़मीन में बोएंगे तो ये ज़मीन से जो है मतलब इसमें जो है ये ग्रो करेगा। इसकी मतलब है एक छोटा सा नन्हा सा पौधा निकलेगा ज़मीन से और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता जाएगा। तो ये जो सीड है, ये सीड जो है ये भी लिविंग यानी ऑर्गेनिज्म है और ये काफ़ी अर्सा तक यानी बगैर यानी बाकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये शो किए बगैर भी ये ज़िंदा रह सकता है। मगर एक चीज़ है, एक चीज़ इसको ज़िंदा रखती है, वो है रेस्पिरेशन। ये सीड्स जो हैं ये भी जब इस हालत में होते हैं कि ये स्टोर किए होते हैं, ये उस वक़्त भी रेस्पिरेशन इनके अंदर चल रही होती है, वही चीज़ इनको ज़िंदा रखे हुए होती है। मगर उसमें एक मुद्दत होती है, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम तक ये यानी ज़िंदा रह सकते हैं और उसके बाद ये फिर जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर उस अरसे के दौरान इनको हम ज़मीन में बोएंगे तो इनसे पौधे निकल आ सकते हैं।
अगर वो वक्त गुजर जाए तो फिर ये मर जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसके साथ ही हमारा ये जो यूनिट है, ये चैप्टर है, ये ख़त्म होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ एनफ।